ये किसका घर है जंगल? आप इन्हें बहन लीजिए। अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये किसका घर है? क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है, बस मुझे जानना था कि ये घर किसका है। हमारा है। और किसका होगा? यू मीन ये घर तुम्हारा है ना? जी मेरा मतलब यही था कि ये घर मेरा है। वैसे यहाँ पे पहले कोई रहता था क्या? नहीं, काफी सालों से ये बंद था। क्यों? हाँ वो देख के लग रहा है ना कि यहाँ पे शायद कोई रहता था। यहाँ पे कितनी साफ सफाई है। I mean कि ये बहुत ही ज्यादा क्लीन है। जैसे लगता ही नहीं है कि ये काफी सालों से बंद पड़ा हो। वैसे आप थक गई होंगी ना, जाके रूम में रेस्ट कर लीजिए। हाँ थक तो मैं गई हूँ, बस मेरा रूम कौन सा है? चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें फ्लोर पे सोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके अपने रूम में सो। मैं ठीक हूँ। अब मुझे पता है आप ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे सोऊंगा। क्यों? मैं कह रही हूँ तुम यहाँ पे सोने के लिए? नहीं आप नहीं कह रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो तुम्हें फ्लोर पे सोने की क्या जरूरत है? बेड पे सो जाओ। हाँ लेकिन मैं आपके साथ नहीं सो सकता हूँ। क्यों नहीं सो सकते हो? बस ऐसे ही मैं नहीं सो सकता हूँ। डॉक्टर मैं कुछ नहीं करूँगी। यू नो व्हाट, तुम पहले ही मेरे साथ सो चुके हो, तो इतना ड्रामा मत करो। नहीं मैं ड्रामा नहीं कर रहा, बस मैं ये सोच रहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? अच्छा ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ तो ठीक है, आके सो जाओ यहाँ पे। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का संगीत सुनूं, तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग। डोंट वरी, तुम रिलैक्स होकर सो सकते हो, मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगी। नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना। कुछ कहा नहीं है, लेकिन बिहेव तो देखो कैसे कर रहे हो तुम। मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम सो रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम सो रहे हो? मेरा मतलब है कि मुझे ना तुम्हारा मतलब नहीं जानना, तो प्लीज मुंह बंद करके सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। ओह यानी कि तुम दोनों सच में काफी आगे बढ़ चुके थे। अब तुम जानती हो ना उस दिन मैम कितनी ज्यादा हॉट हुई थी। ओह तो मैम हॉट हुई थी तो तुमने उन्हें ऐसे बनाया था क्या? अरे यार तुम क्या बोलती रहती हो, ऐसा नहीं है। क्या जंगुक तुम ही बोल रहे हो कि ऐसा हुआ था, अब बोल रही हूँ मैं तो कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्यों ऐसा क्या हुआ था उस दिन? मैं कह रहा था क्या हम इस टॉपिक को क्लोज करके उस बारे में बात करें जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। ओह हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? बहुत तुमने मुझे कहा था ना कि गॉड मुझे दोबारा चांस दे रहे हैं, तो मुझे ये चांस ऐसे ही जाया नहीं करना चाहिए है ना? हाँ कहा था तो मैंने। एक सेकेंड, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कहीं तुम मैम को अपनी फीलिंग तो नहीं बताने वाले हो? नहीं अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। तो कब सोचोगे जंगू, जब टाइम निकल जाएगा तो? नहीं मतलब मैम अभी मुझसे नाराज है ना, तो पहले मैं उन्हें जंगू मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, बट देखो मैम तुमसे नाराज है, तुम उन्हें अपनी फीलिंग बताओगे ना तो डेफिनेटली वो बहुत खुश होगी जान के कि तुम भी उनसे प्यार करते हो। बट फजल मैम के कुछ महीनों में शादी है, तो मेरा ये बताना सही होगा मैम को कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? तो क्या शादी होने के बाद बताओगे? नहीं फजल मैं ये कहना चाहता था कि मैम प्रेग्नेंट है ना, और जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ तो कहीं उन्हें ये ना लगे ना कि मैं इस प्रेगनेंसी की वजह से जस्ट उन्हें ये कह रहा हूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरी मानो तो तुम हिम्मत करके उन्हें अपनी फीलिंग बता दो। एटलीस्ट तुम्हारी मैम को ये पता तो चल जाएगा कि तुम उनसे प्यार करते हो। क्या हो गया मैम, आप ठीक तो है ना? तुम दूर हटो मुझसे। और मुझे ना कुछ नहीं हुआ है तो तुम मेरे लिए इतने वर्ड मत हो।
ये लीजिए, इससे अपना मुंह क्लीन कर लीजिए। और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। और हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे लिए ना तुम्हें वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। दूर हटो मुझसे, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको मेरे सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन ये मत भूलिए कि मेरा बेबी आपके अंदर है और मैं आपके नहीं अपने बेबी की फिक्र कर रहा हूँ। और जब तक मेरा बेबी आपके पास है ना, तब तक मुझे आपका ध्यान रखना ही होगा। और मुझे मेरे बेबी का ध्यान रखने से ना आप भी नहीं रोक सकती है, समझ गई ना? हो सकता है कुछ मेरी खता हो सकता है कम तेरी वफा हो, पर मैंने चाहा तुम्हें सच्चे दिल से, होके जुदा तुम खुद को समझते क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे डरती हूँ? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। और हाँ, तुम ये बात भूलो मत कि मुझ पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं कुछ भूल भी नहीं रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि आप पे मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे पे तो मेरा हक है ना। कोर्स तुम्हारा ही हक है तुम्हारे बच्चे पे, लेकिन अभी नहीं सकूँ क्योंकि तुम्हारा बच्चा अभी मेरे पास है। और जब तक मैं उसे इस दुनिया में नहीं ले आती ना, तब तक उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अब आपको कैसा लग रहा है? आप ठीक फील कर रही है ना? हाँ, मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छा लग रहा है। तेरे इश्क में यारा। वैसे थे मैम, मुझे ना आपको एक बार टच करना था। क्या कहा तुमने? आई मीन टू से कि क्या मैं अपने बेबी को एक बार टच कर सकता हूँ? बहुत अच्छा बहाना है मुझे टच करने का। नहीं, आप गलत समझ रही है, मैं अपने बेबी को बस फील करना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा बेबी मेरे अंदर है और उसे फील करने के लिए मुझे टच करना होगा, और मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देती हूँ। लेकिन मैं एक बार, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं जाती है तो ओके ठीक है, तुम टच कर सकते हो मुझे। आई मीन कि अपने बेबी को तुम टच कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर मुझे कुछ फील हुआ ना, फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं कह रहा था मैं रहने देता हूँ, मुझे नहीं टच करना है अपने बेबी को। अच्छा चलो ठीक है, टच कर लो, नहीं कुछ कहती तो मैंने। जाओ मगर तुम जाने से पहले कुछ वक्त संग गुजारते जाना, इतनी सी है बस गुजारिश मेरी। शायद फिर कभी ये पल मेरी जिंदगी में ना आए, जहाँ तुमसे बातें कर पाऊं। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज होती हूँ। तुम आजकल मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। देखिए स्वीटहार्ट, अब मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। क्या समझ नहीं रहा होते? तुम दोबारा उस लड़के के पास क्यों गई हो? देखिए स्वीटहार्ट, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? अभी आप कॉल रखिए। आई डोंट नो ये अभी क्या करती है क्या नहीं करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है इसका। अब आखिर तेने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से तुम इतने परेशान हो? तो ये तो समझ नहीं आ रहा ना कि वो कर क्या रही है। यू नो व्हाट, अब वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है जिमी। वैसे जिमी, मैं कह रहा था मुझे छोटी सी मीटिंग के लिए कल पेरिस जाना होगा। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कल फ्री हो और तुम मुझे शॉपिंग पे लेके चलोगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अर्जेंट मीटिंग आ गई है ना, तो मुझे कल निकलना होगा। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि मीटिंग में अटेंड कर लूंगा और ते से भी मिल लूंगा। ओह, तो तुम ते से मिलने के लिए जा रही हो है ना? हाँ, स्पेशली उसी के लिए तो मैं जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी ते से मिल लूंगी। सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, लेकिन भूलो मत घर पे अभी कोई नहीं है, मोम अकेली है, तो उन्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम ले चलूंगा। और वैसे भी तुम कैसे कुछ दिन पहले ही तो मिलकर आई थी है ना? हाँ सही कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूँगी है ना? वैसे भी कैसे तो मेरी बात होती रहती है। तेरी रूह में सीरियसली
कैसे? तुम्हारा दिमाग ठिकाने में नहीं है क्या? अब मैंने ऐसा क्या पूछ लिया आपसे जो आप इतना गुस्सा कर रही है? गुस्सा नहीं करो तो क्या करो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बीमार हूँ? हाँ, नहीं जंको, मैं बीमार नहीं हूँ। तो मुझे ना किसी नर्स की लोड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बीमार नहीं है, लेकिन आप प्रेग्नेंट तो है ना। उन्होंने इस टाइम में आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं अकेले कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। हाँ, मैं हूँ आपके साथ, लेकिन आपको किसी लेडी की नीड होगी तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है मुझे। मेरा मतलब ये था कि तुमने कहा तो तुम हमारा ध्यान रखोगे ना, तो फिर तुम किसी और को क्यों रहना चाहते हो? क्या तुम हमारा ध्यान नहीं रख सकते हो? ऐसा नहीं है मैम, मैं ही आपका ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा था ना कि बाई चांस मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो फिर मैं क्या आपको अकेले छोड़ के जाऊंगा? नहीं ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं एक नर्स रख लेता हूँ जो आपके पर्सनल काम कर दिया करेगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं नहीं किसी नर्स को हायर कर रहा हूँ। ओके? सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में यारा दर्द चुनूं। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का संगीत सुनूं। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं। तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम मुझे स्वीटहार्ट बोलना बंद कब करोगे? हाँ, इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी हालत में ना तुम्हें खुश रहना चाहिए थे। मैं खुश रहती हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। बाय द वे, कहाँ है वो? वो घर पे नहीं है क्या? सीरियसली तुम इस हालत में वो घर पे अकेले छोड़ के गया है? ओह नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यानी कि तुमने उसे बाहर भेजा है। बाय द वे, वो तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना अच्छे से? बहुत अच्छे से रखता है। वैसे थैंक यू सो मच मुझसे मिलने आने के लिए। मैं सच में आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, स्पेशली जिमिया तो तुम्हें और भी ज्यादा मिस करती है। बाय द वे, मैं तुमसे तो मिलने आया ही था, लेकिन उससे भी मिलने आया था। उससे क्यों मिलने आया है? बात करनी थी मुझे उससे कुछ। नहीं, आप उससे कुछ बात नहीं करेंगे। हाँ, आप प्लीज जाइए, अब मैंने आपसे मिल लिया है ना, अब जाइए यहाँ से। तुम क्यों किसी और के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगी हुई हो? ऐसा कुछ नहीं है स्वीटहार्ट, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा ही है। पहले मैंने तुम्हें सारी से मना करने को कहा था, तुमने मना नहीं किया, तुमने हाँ कर दिया, और अब इस लड़की की वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। अब गलत है, उसने कुछ नहीं किया, उसकी गलती से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मैंने किया है। और उसकी वजह से नहीं, मैं अपनी गलती की वजह से प्रेग्नेंट हुई हूँ। उसने कुछ नहीं किया, तो प्लीज उसे ब्लेम मत कीजिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उसे मजबूर करूँ खुद से प्यार करने के लिए? नहीं कर सकते स्वीटहार्ट, उसके दिल में पहले से कोई और लड़की है। स्टॉप क्राइंग, चुप हो जाओ तुम। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होते, जब देखो तो रोती रहती हूँ। चुप हो जाओ, ऐसा नहीं होता है बच्चा। स्वीटहार्ट, अब जाइए, मैं ठीक हूँ, मैं अब नहीं रो रही हूँ, ठीक है? तो आप जाइए। तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप जा सकते हैं अब सच में ना, अगर तुम चाहती हो तो मैं थोड़ी देर और रुक जाऊंगा। डोंट वरी स्वीटहार्ट, मैं सच में ठीक हूँ, तो आप जा सकते हैं। ओके ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, टाइम टू टाइम मुझे कॉल करते रहना। और हाँ, उस लड़के से दूर रहना, और कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना, छुपाना मत, ठीक है? ओके, मैं कोई भी बात होगी तो आपको जरूर बताऊंगी, और टाइम टू टाइम कॉल भी करूंगी, और अपना ध्यान भी रखूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय।
बाय दी। थैंक गॉड जिनको जाने से पहले कि चले गए, वरना अगर जिनको खुद देख लेते अंदर कैसे? मैं भी बाहर गया ही कहा था, तो इसका मतलब तुम घर पे ही थे? जी हाँ, मैं घर पे ही था। ओह, फिर तो तुमने हमारी सारी बातें सुनी होगी है? जैसा आप सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आप दोनों की कोई बात नहीं सुनी। ओह, यानी कि तुम अभी अभी आए हो? हाँ, अभी अभी आया हूँ, लेकिन आपको ऐसे छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे छुप के नहीं मिल रही थी। मैं गलत समझने वाला होता कौन हूँ मैम? आपको जिससे मिलना है, जो करना है करिए, मैं क्यों रोकूंगा आपको? सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी। हमारा कौन सा कोई रिश्ता है ना साइकिल जब? हमारा जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम किस हक से मुझे किसी चीज के लिए मना करोगे? बेहोशी सी है जाने कुछ भी ना मन मेरा। तो मैं कौन सा आप पे कोई हक जता रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ क्या आप पे मेरा हक है? तुम कह भी नहीं सकते, तुम्हें इतनी हिम्मत ही नहीं। मन मेरा थोड़े थोड़े सुनो बच्चे को कहते हैं जब किसी इंसान के पास कोई चीज हो ना तो वो उसकी कदर नहीं करता, लेकिन जब वो चीज उससे दूर हो जाती है ना तब उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस उसे पता चलती है। कभी मेरा था पर अब बेगाना। लेकिन पहली बार मेरी लाइफ में मुझे ऐसे इंसान से मिलाया है जिसे न ही मेरे होने और न ही मेरे जाने से कोई फर्क पड़ता है। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये मैं जानती हूँ तुमने गलती से भी कभी मुझे याद नहीं किया होगा। तेरा इंतजार मेरी तरफ से है दुआएं। कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपको याद नहीं किया है? मैंने आपको बहुत याद किया है ना, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपको कभी ये बता नहीं सकता हूँ। रहे या ना और शायद अब तक कभी बता भी नहीं सकता हूँ। तो रखना मेरी जान पर। ये जानो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिसके लिए गया छोड़ के सभी, उसको दिल सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हारे लिए जहाँ सभी फीलिंग नहीं है, सिर्फ नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you जानो, I really hate you। ऐसा नहीं कि तेरी याद आती नहीं, हालत में मेरी किसी को बताती नहीं। खुदा ने ही तो आके बस मुझे संभाला था, कहा कि वो था तेरे काबिल ही नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हें भी खाना है क्या? नहीं, मुझे नहीं खाना है। वो तो मैं बस सोच रहा था कि आप इतनी आइसक्रीम खा रही है, आपको सर्दी लग जाएगी ना। डोंट वरी, इस आइसक्रीम से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। बाय द वे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। चुपचाप बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंगुक, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो चुपचाप बता दो तुम्हें क्या हुआ है। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है तुम्हें? अब वो मुझे जानना था कि सुबह कौन आया था आपसे मिलने। ओह, लेकिन तुम्हें क्यों जानना है? वो मैं जस्ट जानना चाहता था ना कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो आया था क्या आपसे मिलने? हाँ, वही आया था मिलने, वो मुझे मिस कर रहा था ना। वैसे उसे कुछ काम था इसलिए वो जल्दी में चला गया, वरना मैं तुमसे भी उसे मिला देती। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा ना मुझसे मिलने तो मैं उसे तुमसे मिला दूंगी, ठीक है? मेरी खता हो सकता है कम तेरी वफा हो, पर मैंने चाहा तुम्हें सच्चे दिल से, होके जुदा